आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे योग एवं ध्यान के संबंधित क्वेश्चन, जो कि बीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स का भाग है। हम डायरेक्ट पढ़ेंगे आंसर। कुंजल में पानी निकाला जाता है वमन क्रिया द्वारा। कुंजल क्रिया में जो आसन अपनाया जाता है उसका नाम है कागासन। कुंजल क्रिया का दूसरा नाम गजगरणी। आकंठ पूरे द्वारी अर्थात कंठ तक पानी पीना पड़ता है, यह कथन कौन सी क्रिया के लिए प्रयुक्त होता है? वो है कुंजल के लिए। कुंजल क्रिया से सफाई होती है अमाशय की। निम्न में से कौन सा लाभ कुंजल क्रिया का है? इसमें सभी होंगे: क्षुधा वृद्धि, जठराग्नि में वृद्धि, पाचन में वृद्धि। कुंजल क्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सभी कथन सत्य होंगे। कह रहे हैं कि ये क्रिया खाली पेट में की जाती है। इस क्रिया में नमकीन गुनगुना पानी पिया जाता है या अमाशय से मुंह तक की सफाई करता है, अर्थात ये सभी इसके भाग होंगे। वस्त्र धोती में कपड़े की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 गज की। आगे हमारा क्वेश्चन है, वस्त्र धोती में कौन सा रोग ठीक होता है? गुलमज्वर, कफ एवं पित्त विकार, पलिया और कुष्ठ। वस्त्र धोती की जाती है उकड़ू बैठकर। वस्त्र धोती में वस्त्र की चौड़ाई होती है 2 इंच। वस्त्र धोती में निम्न से कौन सा रोग ठीक होता है? दमा रोग। वस्त्र धोती का पूरक अभ्यास कौन सा है? कुंजल एवं जल नेति। वस्त्र धोती में कौन सी क्रिया का अभ्यास करते हैं? वो नौली क्रिया होती है। वस्त्र धोती की आवृत्ति कितनी है? सप्ताह में 1 बार। पूर्व में दंड धोती के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? अर्थात इसमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जाता। दंड धोती से निम्न से किसकी सफाई होती है? अमाशय की। दंड धोती से बाहर निकल जाते हैं क्या? कफ भी निकलता है, श्लेष्मा और पित्त। शंख प्रक्षालन के आसन निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पर ताड़ासन भी होगा, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुगासन और उदारकर्षण आसन इत्यादि, अर्थात यहाँ पर सभी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है शंख प्रक्षालन साल में कितनी बार करना चाहिए? 2 बार। शंख प्रक्षालन हेतु भोजन निम्न में से किस प्रकार का होना चाहिए? खिचड़ी, दाल, भात और सुपाच्य सात्विक आहार। नेति क्रिया का उद्देश्य खोपड़ी और शीर्ष प्रदेश की सफाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेति का अभ्यास किया जाता है कागासन या उत्काटासन। नेक्स्ट है, नेति क्रिया का लाभ कौन सा होता है? देखो, इससे हमारे शरीर में कफ दोष का नाश होता है, दृष्टि शक्ति का विकास होता है और नाक, कान और गले संबंधी रोगों का उपचार होता है। जल नेति में पानी को नासिका में बहाना चाहिए कितनी बार? 10 से 20 सेकंड तक। नेक्स्ट है, जल नेति का अभ्यास किया जा सकता है प्रतिदिन। नेक्स्ट है, सूत्र नेति का प्रयोग करना चाहिए सप्ताह में 1 बार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जल नेति के अभ्यास से सिद्धि होती है खेचरी मुद्रा के द्वारा। नेति के अभ्यास से दूर होता है हकलापन, राइनिटिस, साइनोसाइटिस, अर्थात उपयुक्त सभी। उस सूत्र नेति की लंबाई होती है इनमें से कोई भी नहीं, तो पीछे हम पढ़ेंगे सूत्र नेति की लंबाई क्या होती है। आप सब लोग कमेंट करके मेरे को बताना। सूत्र नेति के लिए वर्तमान में रबर कैथेटर का नंबर होता है 5। नौली शब्द कहाँ से आया है? लोल शब्द से। लोल शब्द का अर्थ उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना। नौली क्रिया से पूर्व निम्न में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? अग्निसार एवं उड्डयन बांध।
नोली क्रिया के प्रकार हैं, ये सभी होंगे वाम नोली, मध्य भ्रमर नोली, दक्षिण नोली। नोली का अभ्यास किया जाता है उत्कट आसन में। नोली की जाती है ब्राह्य कुंभक करके। निम्न में से कौन सी नोली क्रिया के लाभ हैं? तो नोली क्रिया जब हम करेंगे तो ये जठराग्नि की वृद्धि होगी, पेट के रोगों का नाश होगा और मधु रोगों का उपचार होगा। नेक्स्ट है कपाल भाती शब्द आया है भाल भाती से। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखो सभी कथन सत्य हैं, तो पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं कि कपाल भाती में कपाल शब्द का अर्थ ललाट और भाती शब्द का अर्थ लोहार की धोकनी। कपाल भाती वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम भेद 3 प्रकार से है। कपाल भाती के अभ्यास से कपाल दोष का विनाश होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है घेरण ऋषि के अनुसार कपाल भाती से संबंधित कौन सा जोड़ा सही है? तो कह रहे हैं कि सभी जोड़े सही हैं, तो बताते हैं वातक्रम कपाल भाती बाई नथुना से पूरक और दाई नथुना से रेचक लेते हैं। व्युत्क्रम कपाल भाती में नासिका से जल पान करके मुख से जल को बाहर करना। नेक्स्ट शीतक्रम कपाल भाती मुख से जल पान और नासिका से जल को निकाल देना। नेक्स्ट है कपाल भाती से विनाश होता है कफ दोष का। नेक्स्ट है अग्निसार क्रिया में कौन से आसन का प्रयोग करते हैं? ब्रजासन। अग्निसार क्रिया का उद्देश्य जठराग्नि को तीव्र करना। निम्न में से कौन सा अग्निसार क्रिया का लाभ होता है? उदरस्थ अंगों की मालिश होती है, पाचक रसों का स्त्राव नियमित रूप से होता है और जठराग्नि एवं पाचक शक्ति तीव्र होती है। नेक्स्ट है अग्निसार क्रिया का अभ्यास किया जाता है ब्राह्य कुंभक में। अग्निसार क्रिया से निम्न से कौन से चक्र का जागरण होता है? मणिपुर चक्र। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार सूर्य नमस्कार निम्न में से कौन से तत्व से संयुक्त है? देखो यहाँ पर रूप भी होगा, लयबद्धता होगी, ऊर्जा अर्थात सभी। सूर्य नमस्कार मानव प्रकृति को जागृत करता है सौर पक्ष को। पारंपरिक सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसनों का समूह है? 12। अर्थात सूर्य नमस्कार हम जब करते हैं तो उसमें 12 आसन आते हैं। तो आज के लिए इतना, जल्दी ही हम भाग 2 में मिलेंगे। धन्यवाद।